हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आज एक केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए बताएंगे, जिसमें नॉर्मलिटी में यूज हो रहा था, जिसको अगर यानी इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने नहीं आएगा, उसको नॉर्मलिटी फाइंड करने नहीं आएगा, नॉर्मलिटी पर क्वेश्चन करने नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास को हम क्या करेंगे, फाइंड करने सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं how to calculate equivalent mass OR weight। तो हम कैसे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास और वेट, इक्विवेलेंट मास और वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस हम मेथड क्या करेंगे बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है फार्मूला हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास और वेट इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड वैलेंसी फैक्टर। देखिए हम कैसे इक्विवेलेंट वेट और मास को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो मोलर मास ऊपर रहेगा, वैलेंसी फैक्टर नीचे कर देंगे, निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास वेट निकल जाएगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम। देखिए एसिड का इक्विवेलेंट मास और वेट जो है डिफरेंट होता है बेस से, बेस का अलग होता है, एसिड का अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को क्या करेंगे, हम वैलेंसी फैक्टर को पहले जानेंगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे, हम वैलेंसी फैक्टर जानेंगे कि वैलेंसी फैक्टर एसिड का और बेस का हम कैसे फाइंड करेंगे। वैलेंसी फैक्टर, देखिए वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे और दो कॉलम में क्या रहेगा। देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, यानी कि एसिड, जैसे एसिड को फाइंड करना है वैलेंसी फैक्टर देखिए एसिड में क्या क्या होता है, HCl पहला एसिड का नाम क्या है HCl का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको जैसे हम तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं तो H पर प्लस और Cl पर क्या आ जाएगा माइनस। देखिए फॉर एग्जांपल्स H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2H पर क्या आ जाएगा प्लस और SO4 पर क्या आ जाएगा -2 चार्ज। फॉर एग्जांपल्स HNO3 इसको तोड़ेंगे तो H पर क्या होगा प्लस और NO3 पर क्या हो जाएगा NO3 पर -1 चार्ज। देखिए ध्यान से, जितने H पर प्लस जो है चार्जेस जो है ब्रेक हुआ है वही क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, नंबर साथ में कितना है 1 तो 1 होगा। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 तो 2 होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है, हमारे पास H एक है फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। तो याद रखना है HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है, H2SO4 का कितना है 2 है, HNO3 का कितना है 1 है। आगे भी होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हम तोड़ेंगे तो H पर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा CH3COO पर माइनस। तो देखो ध्यान से, इसमें भी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। जितने H में ब्रेक होगा चार्जेस में टूटेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर ऐसे निकालते हैं, जितने H पर चार्जेस क्या होगी आ जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वही क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, H यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स तो 1 वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स 2 वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर 1 तो 1 वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर 1 तो 1 वैलेंसी फैक्टर। एक और ले लीजिए HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसको हम जैसे तोड़ेंगे तो H पर प्लस और क्या हो जाएगा COO पर क्या है -40 हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 मॉलिक्यूल्स, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। तो HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, H2SO4 का कितना होता है 2, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 1, इसका कितना है 1। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लिए होंगे कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना कितना आया था।
बेस का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, समझेंगे हम वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं बेस का। बेस है ये और इसका हम वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेस में फॉर एग्जांपल से NaOH, KOH, इसके बाद BaOH का ट्वाइस, तो जितने ब्रेक होगा OH में वही क्या होगा वैलेंसी फैक्टर होगा। इसमें कितना है तो 1, इसमें कितना है तो 1, इसका टूटेगा तो कितना होगा 2। फॉर एग्जांपल और भी याद CaOH का ट्वाइस, इसका कितना होगा 2। देखो ध्यान से बेस को एसिड को जैसे हम ब्रेक करते थे तोड़ते थे तो उसको एच पर जितने चार्जेज आता था उसके मॉलिक्यूल्स बनते थे वही वैलेंसी फैक्टर होता था। सेम एकदम क्या करेंगे बेस वाला भी क्या होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जितने ब्रेक हुए हैं OH में वही क्या है वैलेंसी फैक्टर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। और जिसको वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने आ जाएगा उसको क्या इक्विवेलेंट क्या होगा नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आसानी से कर लेगा, इजीली कर लेगा। कैसे करेगा तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मास वेट अपॉन क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, मास वेट अपॉन क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखिए हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 30 सेकंड में निकल जाएगा, एकदम इजी है, हम देखते हुए बता देंगे वैलेंस इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं। आप लोग को हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि इक्विवेलेंट फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या बताए थे मास ऑफ वेट अपॉन क्या है वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि HCl का हम वैलेंसी फैक्टर HCl का इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो हम इक्विवेलेंट टू वेट को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम HCl का यदि इक्विवेलेंट वेट क्या करना है फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, यानी कि HCl का इक्विवेलेंट वेट। HCl का इक्विवेलेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या करेंगे हम मास वेट, क्या फार्मूला होगा मास वेट, मास वेट अपॉन क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करेंगे HCl का, तो HCl का मास वेट कितना हो जाएगा, H का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5 होता है, और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। तो H का 2 ऐड कर देंगे तो 36 पॉइंट कितना होगा 5 डिवाइडेड कितना होगा 1 इज टू 36 पॉइंट कितना हो गया 5। तो ये इक्विवेलेंट क्या हो गया वेट हो गया, किसका इक्विवेलेंट वेट हो गया आपका ये HCl का। सिमिलरली एकदम हम ऐसे ही फाइंड करेंगे H2SO4 का, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट और मास को हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू टोटल हम क्या करेंगे मास वेट, H का 1 तो 2H है, तो 2H का कितना होता है 32 और 16 होता है किसका O का 4 है तो कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2, फैक्टर ऑफ वैलेंसी कितना है 2 है तो हो जाएगा इक्वल टू 8 कर देंगे तो कितना होगा 98 डिवाइडेड कितना होगा 2 इक्वल टू कितना हो गया 49। बहुत लोग को कटाने में दिक्कत आता है डिवाइड करने में, अरे नीचे कभी भी 2 रहेगा तो ऊपर वाले के क्या कर देना है आधा कर देना है, यानी कि 98 के आधा कितना होता है 49 होता है। तो इस प्रकार हम इक्विवेलेंट वेट जो है एसिड का क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे, इजीली फाइंड करेंगे, कुछ नहीं है इक्विवेलेंट वेट में। जैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने आ जाएगा समझ जाइए कि आप लोग को नॉर्मलिटी आसानी से कोई भी क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। चलिए एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट बता दिए, अब थोड़ा एक तो हम क्या करेंगे बेस का भी क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या करेंगे बताएंगे। तो बेस में हम क्या करेंगे, हम बेस में जैसे एग्जांपल्स में है NaOH और NaOH के नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट को हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल क्या करेंगे मास वेट
टोटल मास वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब हम मास वेट कैसे निकालेंगे? Na का कितना होता है मास 23, O का कितना होता है 16, H का क्या होता है 1। वैलेंसी फैक्टर क्या है देखेंगे, OH कितना नंबर है 1, तो 1 हो गया। इसका टू देखो 16 23 आज 17 हो जाएगा अपॉन डिवाइडेड 1 इक्वल टू क्या होगा 40 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो गया 40। तो NaOH का इक्विवेलेंट कितना हो गया 40 हो गया। बात समझ में आया हूं? ऐसे ही और भी क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं इजीली किसी एसिड का और क्या बेस का। क्या करेंगे हम फार्मूला इक्विवेलेंट इक्वल टू मास वेट और मास वेट अपन क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अगर समझ में आया होगा इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।